कुरुक्षेत्र की सड़कों पर ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया। एक कैबिनेट मंत्री सड़क किनारे खड़े हों, बार बार हाथ देकर गाड़ियां रोकने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कोई गाड़ी रुक ही नहीं रही हो। सोमवार को हरियाणा में ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। वहां मौजूद लोग भी कुछ देर तक समझ नहीं पाए कि सामने जो खड़े हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि राज्य के एक सीनियर मंत्री हैं। ये नजारा देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया। आखिर कौन थे वो मंत्री जिनकी मौजूदगी के बावजूद एक भी गाड़ी नहीं रुकी? चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अनिल विज सोमवार सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना, यज्ञ की पूर्णाहुति और हरियाणा पेविलियन का अवलोकन पूरा होने के बाद राजनाथ सिंह का काफिला सीधे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ओर रवाना हुआ, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में हिस्सा लेना था। लेकिन जैसे ही रक्षा मंत्री का काफिला आगे बढ़ा, अनिल विज वहीं खड़े रह गए। काफिले की गाड़ियां आगे बढ़ती रहीं और मंत्री विज अकेले सड़क किनारे रह गए। शायद किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि कैबिनेट मंत्री वहीं छूट गए। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के बाहर मंत्री विज सड़क किनारे खड़े हो गए और यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए आने जाने वाली गाड़ियों को हाथ देकर रोकने लगे, लेकिन एक भी गाड़ी उनके लिए नहीं रुकी। उनकी अपनी सुरक्षा और टीम भी पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई वाहन रुक जाए, लेकिन कोशिश बेकार रही। उनके साथ मौजूद कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल का स्टाफ भी गाड़ियां रुकवाने में लगा था। फिर भी लोग तेजी से निकलते चले गए। कई बार हाथ देने के बाद भी जब कोई नहीं रुका तो अनिल विज थोड़े नाराज भी नजर आए। एक कैबिनेट मंत्री का सड़क पर इस तरह इंतजार करना वाकई असामान्य और चर्चा योग्य दृश्य था। काफी देर बाद एक गाड़ी आखिरकार रुकी, लेकिन जैसे ही अनिल विज उसके पास पहुंचे, गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने इशारा कर दिया कि वो पीछे आने वाली दूसरी गाड़ी में बैठे। उम्मीद तब दिखी जब सांसद नवीन जिंदल के काफिले की एक गाड़ी स्टाफ की कोशिशों से रुकवाई गई। गाड़ी रुकी, अगली सीट पर बैठा व्यक्ति तुरंत नीचे उतरा और अनिल विज को उस सीट पर बैठाकर सम्मान पूर्वक अंदर आने दिया गया। यहीं से अनिल विज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए, लेकिन यह पूरा अनुभव उन्हें हैरान जरूर कर गया होगा। इससे पहले कि ये स्थिति पैदा हो, सुबह कार्यक्रम बेहद गरिमामय ढंग से शुरू हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्म सरोवर पर विशेष पूजा की, गीता यज्ञ में पूर्णाहुति डाली और औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और हरियाणा पेविलियन का उद्घाटन किया। उनके साथ मंच पर कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और अनिल विज भी मौजूद थे। इसके बाद रक्षा मंत्री को विश्वविद्यालय में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में जाना था और इसी जल्दीबाजी में शायद काफिले की तैयारियों में गड़बड़ी हो गई और अनिल विज वहीं छूट गए। एक लिहाज से यह घटना इसलिए भी चर्चा का केंद्र है क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री का सड़क किनारे गाड़ियों को हाथ देना सही नहीं है। इससे सुरक्षा प्रोटोकॉल और काफिले की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ये घटना वीवीआईपी कल्चर पर भी कटाक्ष करती दिखती है, जहां कभी-कभी खुद नेताओं को भी व्यवस्था की कमी का सामना करना पड़ जाता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर यह घटना चर्चा में है कि जनता मंत्री को पहचान भी नहीं पाई या पहचान कर भी किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ भले ही भव्य तरीके से हुआ हो, लेकिन मंत्री अनिल विज के सड़क पर गाड़ी रोकने वाले दृश्य ने इस आयोजन को एक अलग ही सुर्खी दे दी है। उनकी ये परिस्थिति ये भी दर्शाती है कि कभी-कभी सत्ता के सबसे बड़े चेहरे भी बेहद आम स्थितियों से गुजर जाते हैं, जहां उन्हें भी इंतजार करना पड़ जाता है, हाथ देकर गाड़ी रोकनी पड़ती है और लोग शायद नजरअंदाज भी कर देते हैं। फिर भी अंत में नवीन जिंदल के काफिले ने उनकी सहायता की और मंत्री विज कार्यक्रम स्थल तक सफलतापूर्वक पहुंच गए। अब देखना ये होगा कि वायरल हुआ ये वीडियो कहां तक जाता है, सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।